प्रसिद्ध लेखक सीएस लुइस ने एक बार कहा था, बच्चों की कहानियों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बच्चा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तकनीक बच्चों के खेलने के तरीके को, कहानी गढ़ने के तरीके को इस तरह बदल रही है कि हमें रुककर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नमस्कार, और द हिंदू के एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर आधारित हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो चुपके से हमारे घरों में, बच्चों के कमरों में अपनी जगह बना रही है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाले खिलौनों की। ये खिलौने भविष्य का एक वादा करते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ से एक खतरनाक रास्ते की शुरुआत भी मान रहे हैं। तो चलिए इस वादे और चेतावनी के बीच की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये एआई खिलौने आखिर हैं क्या। ये हमारे बचपन के वो चाबी वाले खिलौनों जैसे तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए, एक प्यारा सा रोबोट या कोई एलियन जैसा खिलौना जो इंटरनेट से जुड़ा है, बच्चे की बातें सुनता है, उससे सीखता है और फिर उसी हिसाब से जवाब देता है। कंपनियां तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं। बिल्कुल, और दावे तो बहुत लुभावने हैं। जैसे क्यूरियो नाम की कंपनी का एक खिलौना है ग्रेम। अच्छा। वो एक नीला एलियन है और उसे मशहूर गायिका ग्राइम्स ने आवाज दी है। या फिर भारत में भी काफी पॉपुलर मिको 3 एआई रोबोट है। हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। तो कंपनियां कहती हैं कि ये खिलौने बच्चों के दोस्त हैं, उन्हें नई नई चीजें सिखाते हैं, उनका अकेलापन दूर करते हैं और स्क्रीन टाइम का एक अच्छा विकल्प भी है। वो ये भी कहते हैं कि वे ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मतलब पहली नजर में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। सच कहूं तो सुनने में तो कमाल का लगता है। एक ऐसा दोस्त जो कभी थकता नहीं, हमेशा खेलने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे याद है, अभी हाल ही में एक खिलौने को लेकर काफी बवाल हुआ था। एक कुम्मा बेयर नाम का खिलौना। शायद उसी ने सारी अच्छी इमेज पर पानी फेर दिया और शायद वहीं से इन चिंताओं की शुरुआत हुई। 2025 के अंत में USPIRG एजुकेशन फ्रेंड नाम के ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि ये खिलौना बच्चों से यौनिक रूप से भड़काऊ बातें कर रहा था। ओह। और उन्हें खतरनाक चीजें बनाने के तरीके बता रहा था। सोचिए, एक खिलौना जो बच्चे का दोस्त होना चाहिए, वो ऐसी बातें कर रहा है। ये तो बहुत ही डरावना है। तो फिर क्या हुआ? कंपनी पर कोई एक्शन लिया गया? हाँ, ओपन एआई ने, जिसकी टेक्नोलॉजी वो खिलौना इस्तेमाल कर रहा था, उन्होंने तुरंत उस डेवलपर को अपने प्लेटफॉर्म से सस्पेंड कर दिया। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, रुकिए, क्या सिर्फ डेवलपर को सस्पेंड कर देना काफी है? ये तो ऐसा हुआ कि गाड़ी बनाने वाली कंपनी खराब इंजन डिजाइन करे और एक्सीडेंट होने पे गाड़ी के मालिक को दोषी ठहरा दे। असली प्रॉब्लम उस डेवलपर की थी या उस टेक्नोलॉजी की जो ओपन एआई जैसी कंपनियां बना रही हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब क्या प्रॉब्लम सिर्फ एक कंपनी की लापरवाही थी या फिर ये एआई टेक्नोलॉजी की बनावट में ही कोई बुनियादी खामी है? और ठीक इसी सवाल ने कॉमन सेंस मीडिया जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था को इस मामले की गहराई से जांच करने पे मजबूर किया। उन्होंने सिर्फ एक खिलौने को नहीं, बल्कि बाजार में मौजूद कई एआई खिलौनों को परखा और 22 जनवरी को जो रिपोर्ट जारी की, उसने सबको चौंका दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन खिलौनों में अस्वीकार्य जोखिम यानी अनएक्सेप्टेबल रिस्क्स हैं। अस्वीकार्य जोखिम, ये तो बहुत भारी शब्द है। तो उन्होंने ऐसा क्या पाया जिसे सीधे सीधे अस्वीकार्य कह दिया गया? उन्होंने इसे कई लेवल पर देखा। पहला और शायद सबसे गहरा असर है बच्चों के भावनात्मक विकास पर। अच्छा। रिपोर्ट कहती है कि 5 साल से छोटे बच्चे तो असली इंसान और एआई में ठीक से फर्क ही नहीं कर पाते। उनके लिए एक बात करने वाला खिलौना उतना ही असली है जितना उनके माता पिता। ये उनके रिश्ते बनाने और समझने की जो बुनियादी क्षमता है, उसे ही कमजोर कर सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या बच्चे हमेशा से अपने खिलौनों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते? मैंने तो अपने टेडी बेयर से घंटों बातें की हैं। ये एआई खिलौना उससे अलग कैसे है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर पूरा खेल छिपा है। जब आप अपने टेडी बेयर से बात कर रहे थे, तो सारी बातचीत, सारी कहानियां, सारे इमोशंस वो आपके दिमाग से आ रहे थे। हाँ, वो तो था। वो टेडी बेयर आपकी कल्पना के लिए एक खाली कैनवस था। आप उस पर अपनी दोस्ती, अपना गुस्सा, अपनी खुशी सब कुछ प्रोजेक्ट करते थे। इससे आपकी कल्पना शक्ति और भावनात्मक समझ वो बढ़ रही थी। सही बात है। लेकिन एआई खिलौना खाली कैनवस नहीं है। वो बातचीत को खुद चलाता है, वो जवाब देता है, वो कहानियां सुनाता है। वो आपकी कल्पना को भरने की बजाय उसे
कह सकते हैं कि निर्देशित करने लगता है, और यहीं पर खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 12 साल के बच्चे भी जो जानते हैं कि ये मशीन है, इसे असली इंसानी रिश्तों के विकल्प के तौर पर देखने लगते हैं। विकल्प के तौर पर क्यों? क्योंकि एक एआई दोस्त कभी आपसे नाराज नहीं होता, कभी बहस नहीं करता, हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। असली दोस्ती और रिश्ते तो मुश्किल होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं। ये खिलौने बच्चों को उन मुश्किलों का सामना करने से रोक सकते हैं। मतलब हम अनजाने में बच्चों को जीवन की सबसे जरूरी चीज यानी मुश्किल और जटिल इंसानी रिश्तों को निभाना सीखने से रोक रहे हैं। और रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो शायद खिलौनों के जवाबों से जुड़ी थी। वो 27% वाला आंकड़ा, हाँ, वो सबसे बड़ी रेड लाइट थी। कॉमन सेंस मीडिया ने पाया कि टेस्टिंग में लगभग 27% खिलौनों ने ऐसे जवाब दिए जो बच्चों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त थे। 27%? जी, इनमें खुद को नुकसान पहुंचाने, ड्रग्स के बारे में और असुरक्षित रोल प्ले जैसी चीजें शामिल थीं। सोचिए, हर 4 में से एक जवाब खतरनाक हो सकता है। ये कैसे संभव है? क्या ये कंपनियां कोई फिल्टर नहीं लगाती? लगाती हैं, लेकिन यहीं पर हमें एआई की बुनियादी बनावट को समझना होगा। देखिए, इन एआई मॉडल्स को पूरे इंटरनेट पर ट्रेन किया जाता है, जो कि हम इंसानों की बनाई हुई दुनिया का आईना है, जिसमें अच्छा, बुरा, सच, झूठ सब कुछ है। तो वो सब कुछ सीख लेता है। बिल्कुल। कंपनियां बच्चों के लिए बाद में ऊपर से सेफ्टी फिल्टर लगा देती हैं, लेकिन बच्चे बहुत अप्रत्याशित होते हैं। वे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके बारे में इंजीनियरों ने सोचा भी नहीं होता। और जैसे ही कोई ऐसा सवाल आता है, ये फिल्टर फेल हो जाते हैं और इंटरनेट का वो स्याह हिस्सा बाहर आ जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये समस्या कभी पूरी तरह हल हो सकती है? अगर एआई की बुनियाद ही बड़ों की दुनिया के डेटा पर रखी गई है, तो क्या हम कभी भी 100% गारंटी दे सकते हैं कि वो बच्चों के लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा? नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक बुनियादी दार्शनिक सवाल बन जाता है। और यहीं पर प्राइवेसी का मुद्दा भी तो आता है। हाँ, ये खिलौना तो 24 घंटे बच्चे के कमरे में उसकी हर बात सुन रहा है। बिल्कुल। ये एक और बड़ा खतरा है। रिपोर्ट कहती है कि बच्चों की निजी बातें, उनके डर, उनकी ख्वाहिशें सब रिकॉर्ड होकर ट्रेनिंग के लिए तीसरे पक्षों को भेजी जा सकती हैं। क्या? हाँ, माता पिता को पता भी नहीं कि उनके बच्चे का बचपन किसी कंपनी का डेटा पॉइंट बन रहा है। और इसके साथ ही एआई की हेलुसिनेशंस की आदत भी है। वो क्या है? यानी मनगढ़ंत बातें बनाकर सच की तरह पेश करना। ये बच्चों में दुनिया को लेकर एक गलत समझ पैदा कर सकता है। ठीक है, खतरे तो वाकई गंभीर हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए रुकते हैं। क्या हम इन फायदों को इतनी आसानी से खारिज कर सकते हैं? निर्माताओं के दावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना भी ठीक नहीं होगा। सोचिए, एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसे ऑटिज्म है और उसे सामाजिक संवाद में मुश्किल होती है। क्या एक एआई दोस्त जो कभी जज नहीं करता, उसके लिए एक सुरक्षित प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं बन सकता? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा उठाया है, और ये इन खिलौनों के पक्ष में शायद सबसे मजबूत दलील है। कॉमन सेंस मीडिया की रिपोर्ट भी ये मानती है कि सैद्धांतिक रूप से कुछ फायदे हो सकते हैं। जैसे एक बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से कहानियां सुनाना, उसे कोई नई भाषा सिखाने में मदद करना, या जैसा आपने कहा, खास जरूरत वाले बच्चों के लिए एक थेरेप्यूटिक टूल बनना। स्क्रीन फ्री होने का दावा भी अपनी जगह ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अगर फायदे हैं तो? प्रॉब्लम मार्केटिंग और हकीकत के फर्क में है। इन खिलौनों को किसी खास थेरेपी के लिए बनाए गए मेडिकल डिवाइस की तरह नहीं बेचा जा रहा। अच्छा। इन्हें आम खिलौनों की तरह बेचा जा रहा है, बिना किसी डॉक्टरी सलाह या निगरानी के। अगर कोई खिलौना ऑटिज्म वाले बच्चे की मदद कर सकता है, तो उसे एक नियंत्रित माहौल में विशेषज्ञों की देखरेख में इस्तेमाल होना चाहिए। सही बात है। लेकिन जब आप उसे बाजार में हर किसी के लिए उतार देते हैं, तो फायदे कम और नुकसान की आशंका कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो रिपोर्ट का सार यही है कि मौजूदा स्वरूप में इन खिलौनों की संभावित फायदे उनके गहरे और गंभीर जोखिमों के सामने बहुत छोटे हैं। तो कुल मिला के हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां टेक्नोलॉजी का वादा तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके सुरक्षित बनाने का तरीका वो अभी हमारे पास नहीं है। तो जो माता पिता या जो लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उनके लिए यहाँ से क्या टेक अवे है? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सिर्फ माता पिता का नहीं, बल्कि समाज और पॉलिसी मेकर्स सबके लिए एक बड़ा सवाल है। कॉमन सेंस मीडिया की सलाह बहुत सीधी और स्पष्ट है। टेक्नोलॉजी को इंसानी रिश्तों का विकल्प मत बनने दीजिए। वे कहते हैं कि बच्चों को पारंपरिक अनुभवों की ओर ले जाइए, बिना एआई वाले खिलौने जिनसे उनकी कल्पना शक्ति बढ़े
किताबें पढ़ना, म्यूजियम जाना, दोस्तों के साथ बाहर खेलना, परिवार के साथ बैठकर बातें करना। रिपोर्ट में एक लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अव्यवस्थित, जटिल, मानवीय बातचीत ही वो जगह है जहां असली विकास होता है। बिल्कुल। मतलब जब बच्चे भाई बहन से लड़ते झगड़ते हैं, दोस्तों से रूठते मनाते हैं या माँ बाप से कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं, यही वो पल हैं जो उन्हें इमोशनली और सोशली मजबूत बनाते हैं। ठीक, यही बात। एआई खिलौना इन अनुभवों को एक आसान, चिकना और बनावटी अनुभव से बदल सकता है। और यहीं पर हमें सप्लीमेंटेशन और रिप्लेसमेंट का फर्क समझना होगा। तकनीक एक सहायक यानी सप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन जब वो बचपन के जरूरी मानवीय अनुभवों को रिप्लेस करने लगे तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। सही है। पॉलिसी मेकर्स के लिए चुनौती ये है कि इनोवेशन को रोके बिना बच्चों के लिए सेफ्टी के नियम कैसे बनाए जाएं। ये डेटा प्रोटेक्शन, एआई एथिक्स और बाल विकास, इन तीनों का मिलाजुला मामला है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि एआई खिलौने दिखने में जितने आकर्षक हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे सवाल छिपे हैं। ये सिर्फ खिलौने नहीं, बल्कि बच्चों के दिमाग और विकास को आकार देने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। और जब तक हम इन उपकरणों के जोखिमों को पूरी तरह समझकर उन्हें नियंत्रित करने के तरीके नहीं खोज लेते, तब तक शायद सबसे अच्छी तकनीक इंसानी है। हम अपने श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे एआई हमारे जीवन के हर हिस्से में आ रहा है, हमें ये तय करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसा बचपन देना चाहते हैं। एक जो एल्गोरिदम द्वारा संचालित हो, या एक जो मानवीय रिश्तों की गर्माहट और असल दुनिया के अनुभवों से बना हो। यह चुनाव सिर्फ एक खिलौना खरीदने या न खरीदने का नहीं है। यह हमारे समाज के भविष्य को परिभाषित करने का चुनाव है। अगर आपको द हिंदू के इस विश्लेषण पर हमारी ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस विषय पर आपकी क्या राय है या कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।